शंकर, तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम अगर घर में मत चढ़ाओ रोज जल, मत करो श्रृंगार रोज, मत करो रोज अभिषेक, मत करिए। आप रोज अभिषेक नहीं कर सकते, मत करो। रोज जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। घर में शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार नहीं कर सकते, मत करो। शंकर जी को रोज दिया अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, मत लगाओ। पर अपने घर में शंकर का शिवलिंग रखो, भले एक चावल का दाना चढ़ा कर रखो, एक बेलपत्र चढ़ा कर रखो, पर शंकर का शिवलिंग छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा सा ले जाओ। 15 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, छोटा सा ले जाओ, पर घर में रखो। एक कटोरी के अंदर रखो, पर रखो। घर के पूजन में रखो, पर रखो। उसका होना चाहिए। जाना है, मान लो तुम रजो धर्म से हो गए, भगवान की पूजन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूजन करने वाला, या तुम्हें कहीं जाना है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी कहीं जाना है, तो तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्री चढ़ाकर, तुम्हारी मर्जी पड़े 1 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना के लिए कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देते। जो 2025 की पहली कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा जो हाले कोसा छुरिया में होने वाली है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि 4 जनवरी से 10 जनवरी वाली कथा को साहित्य शिव महापुराण कथा के नाम से उसका स्मरण करेंगे कि पूजन में क्या क्या सामग्री शंकर को चढ़ा सकते हैं और क्या नहीं चढ़ा सकते। कौन सी सामग्री हम शंकर जी को चढ़ा दें जिसके चढ़ाने से हमको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। शिव को कौन सा चंदन, कौन सा अबीर, कौन सा गुलाल, कौन सा पुष्प, कौन सा अक्षत, कौन कौन सी सामग्री हम शिव को चढ़ा सकते हैं, उस कथा में हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस कथा में 2025 का प्रारंभ हो और लोगों को, सभी शिव भक्तों को यह मालूम पड़े कि शंकर को क्या चढ़ा सकते। आप 7 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप घर से बाहर जा रहे हो, कोई बात नहीं, जाइए। शंकर का शिवलिंग आपके घर में, एक चावल का दाना, चावल का दाना तो सबके पास रहता है, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाकर आप 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल कहीं पर भी जाओ, मना नहीं है। शंकर कभी श्राप नहीं देंगे, क्योंकि शंकर तुम्हारे घर में अगर हैं तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे घर की भी और तुम बाहर कहीं पर भी रहो, तुम्हारी रक्षा शंकर करते हैं। शिव रक्षा करते हैं। शंकर की आराधना, शंकर की उपासना, शंकर की स्तुति खाली नहीं जा सकती। स्वयं काल भी, स्वयं काल भी, यमराज भी अपने दूतों से कह देते हैं कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, यमराज कहते हैं उसको लाने से पहले शंकर की आज्ञा लेना, क्या मैं इसको लेकर जा सकता हूं? अगर शिव की आज्ञा नहीं है तो उसको छोड़ कर आओ, उसको छोड़ दो। शिवाज्ञा के बिना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपके गले में
कोई कहता है क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्या लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्या लड़के रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या बुजुर्ग रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या पुरुष रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या नारियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? शिव महापुराण स्पष्ट शब्द में कहती है, मां जगत जननी माता पार्वती भी रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं। मां सती गले में रुद्राक्ष धारण करती है। मां उमा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती है। मां कात्यायनी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। मां कुष्मांडा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कन्याकुमारी में भी मां कुमारी भी रुद्राक्ष धारण करती है। मतलब कुमारी कन्या भी रुद्राक्ष को पहन सकती है, स्त्री भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, पुरुष भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बेटे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष हमको बल प्रदान करता है, शक्ति। पहले के समय में थोड़ा ध्यान देंगे कथा की ओर। पहले के समय में देवता से शस्त्र मांगते थे, कवच मांगते थे। हमको कवच दे दो, हम पहनेंगे, हमारे प्राण नहीं जाएंगे, हमें तकलीफ नहीं आएगी। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। भगवान राम ने भी शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। हम इतना तप नहीं कर सकते कि भगवान से हम कवच मांग लें। हम इतने साधना नहीं कर सकते कि भगवान से हम शस्त्र मांग लें। हम इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, हम इतना व्रत उपास नहीं कर सकते कि भगवान से कोई कवच मांग लें, कोई शस्त्र मांग लें, अपनी रक्षा के लिए कुछ मांग लें। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। स्कंद पुराण कहता है, एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी मौका मिल जाए, एक रुद्राक्ष अगर तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है, तो ये मान कर चलना कि तुम्हारा शंकर जी का कवच तुम्हारे साथ चल रहा है, कवच तुम्हारे साथ में। कभी बाबा की कृपा हो रहा, कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाए, सीहोर पहुंच जाए और रुद्राक्ष मिल जाए, प्रयास करना, प्रयास। अगर मिल जाए तो एक रुद्राक्ष तो घर के पानी का जो मटका होता है या हंडा होता है या कोई जल तुम पीते हो उसमें रखने का प्रयास करो, और एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करने का प्रयास करो।